दोस्तों, जिस तरीके से हाफिज सईद भारत और ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए नंबर 1 दुश्मन है, ठीक उसी तरीके से इजराइल के लिए इस्माइल हनिया नंबर 1 दुश्मन और नंबर 1 आतंकी है। और जो लोग इस्माइल हनिया को बिल्कुल भी नहीं जानते, वे लोग बस इतना समझ लें कि ये हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर है, यानी कि सबसे शक्तिशाली नेता है हमास का और चीफ भी है। और सबसे खास बात यह है कि यह बहुत अमीर है, इसकी कुल संपत्ति लगभग 5 अरब डॉलर है। इसीलिए हमास को सबसे ज्यादा पैसा यही देता है और हमास को दुनिया भर से जो सपोर्ट मिलता है उसका कारण है इस्माइल हनिया। और आज अपने इस नंबर 1 दुश्मन को इजराइल की सेना ने मार गिराया है, वो भी ईरान में घुसकर उसी की राजधानी तेहरान में। सैनिकों ने तेहरान में घुसकर इस्माइल हनिया की बिल्डिंग पर बमबारी शुरू कर दी। इस वजह से न सिर्फ इस्माइल हनिया ही मारा गया, बल्कि हमास के नेता, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी सबको एक साथ उड़ा दिया। ईरान के लिए यह हमला चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला है, क्योंकि वह हर दूसरे रोज कहता है कि वो इजराइल को धरती से मिटा देगा और वह अरब देशों में सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसी वजह से इजराइल उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन जहाँ आज ईरान में शपथ ग्रहण हो रहा था, जहाँ पर पहले ही तमाम VIP लोग मौजूद थे और हमारे भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी वहाँ पर गए हुए थे, उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर इस्माइल हनिया मौजूद था। वहीं पर हमला करके इसे पूरी तरीके से निपटा दिया है। इसी वजह से यह बात ईरान के लिए डूब मरने वाली कही जा रही है। वहीं एक खबर भी निकल कर आ रही है कि यह हमला अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी नौसाद ने मिलकर किया है। दोनों के एजेंट इस हमले में शामिल थे और दोनों एजेंसियों ने जानबूझकर यही वक्त चुना है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इस्माइल हनिया, ये पिछले कुछ महीनों से कई देशों का दौरा कर रहा है। दरअसल ये व्यक्ति ईरान में नहीं रहता बल्कि कतर में रहता है और वहीं पर इसकी सारी संपत्ति मौजूद है। लेकिन यह तुर्की, सीरिया, तमाम देशों के दौरे करता रहता है। पर इजराइल ने इसे अन्य देशों में नहीं मारा, बल्कि ईरान को इसलिए चुना ताकि उसे ईरान के ही अंदर मारकर ईरान को उसकी औकात दिखा सके। और ईरान अभी तक सिर्फ गीदड़ के जैसे धमकी ही दे रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और हो सकता है आगे भी ना लिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान इजराइल के बहुत पास तैनात कर दिए हैं। इसके साथ एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर भी लेबनान की सीमा के पास खड़ा कर दिया है और कहा है जो भी लेगा उसे हिलते ही मार देंगे। अटैक करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में अगर ईरान को कोई रिस्पॉन्स देना है तो उसे थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगर अभी रिस्पॉन्स देने की सोचेगा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिकी नौसेना फुल अलर्ट में बैठी है। लेकिन इस हमले से पूरे मिडल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आगे कोई भी खबर मिलती है तो मैं आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय हिंद।